curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried, "It is finished." यीशु मसीह हमें रास्तबाजी का तोहफा देने के लिए सलीब पर मर गया। यीशु मसीह हमारा गुनाह बन गया ताकि हम उसकी रास्तबाजी बन जाएं। वो लानती बना ताकि हम बाबरकत हो जाएं। वो सलीब पर गरीब बन गया ताकि हम दौलतमंद हो जाएं। उसने कांटों का ताज पहन लिया ताकि हम सलामती का ताज पहने। फिर भी हम इंजील में कुछ शामिल कर देते हैं। ये हमेशा ऐसे हैं, यीशु और आपके अमल, यानी सिर्फ बचना काफ़ी नहीं है। जो कुछ आपने पाया है उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर आप चोर थे तो आपने जो कुछ चोरी किया वो वापस करना पड़ेगा। और ये असल में नामुमकिन है। जो डाकू सलीब पर था, क्या आप उसे तसव्वुर कर सकते हैं? जब यीशु भी वहाँ पर लटका हुआ था और डाकू ने यीशु की तरफ देखकर कहा, खुदावन मुझे याद रखना जब तू अपनी बादशाही में आए। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा अगर तुम चुराई हुई चीज़ें वापस करके आओ। और डाकू कहता, मैं ज़रूर करता खुदावन, लेकिन मैं यहाँ पर लटका हुआ हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उसने कहा, खुदावन मुझे याद रखना, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया! ये हमारा खुदा है, ये हमारा बादशाह है। आज हम पौलुस से कहते, पौलुस ज़रा आराम से, हैकल में हर कोई यहाँ पर सही नहीं जी रहा है। यहाँ पर हर कोई दिल नहीं रखता खुदा के लिए। पौलुस तुम्हें कहना चाहिए कि जब तक तुम अपने गुनाह से बाज नहीं आते, जब तक तुम ये नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम वो नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम ये करना, जब तक तुम वो करना नहीं छोड़ोगे। रुको पौलुस, तुम इस तरह से फजल प्रीच नहीं कर सकते। लेकिन पौलुस ने किया। पौलुस ने प्रीच किया गैर महदूद तरीके से। और फिर पौलुस ने यह जाना कि हर कोई फजल की इंजील को कबूल नहीं करेगा। कुछ लोगों को जब फजल सुनाया जाएगा तो वो उसको नज़रअंदाज भी करेंगे। वो महसूस करेंगे हम नहीं मान सकते। वो इसे अपनी काबिलियत से पाना चाहते हैं। वो इसमें इंसानी पाकीज़गी शामिल करना चाहते हैं, इंसानी काम शामिल करना चाहते हैं निजात के खूबसूरत तोहफे में। नहीं दोस्तों, निजात मुकम्मल मुफ्त है नाकाबिल लोगों के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कीमत नहीं चुकाई गई। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया। आमीन।